बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल हमारे पास है, ये जो कुरान मजीद की आयत मुबारक है, तब ये वजूह व तस्वदु वजूह, कि उस दिन बाज़ कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे, और कुछ चेहरे काले होंगे, स्याह होंगे। तो रोशन चेहरे किन लोगों के होंगे? इस हवाले से तफसीर दुर्र मंसूर में है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने इस आयत मुबारक की तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि उस दिन अहले सुन्नत के जो लोग होंगे, अहले सुन्नत के अकीदे पर जो लोग होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे, जो बिदती और गुमराह होंगे उनके चेहरे स्याह होंगे। इसी तरह हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने इस आयत की तफसीर के हवाले से फरमाया कि उस दिन जिन लोगों के चेहरे स्याह होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो बिदती होंगे और गुमराह होंगे, और जिन लोगों के चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत होंगे। तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुज़ूर नज्म है और नाओ फितरत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत ही वो मुबारक जमात है जो नबी करीम अलैहि सलाम के तमाम सहाबा अहले बैत से इश्क करते हैं। बाकी कोई फ़िरके हैं, कोई सहाबा का नाम नहीं लेते, सहाबा से नफ़रत करते हैं, कुछ अहले बैत से नफ़रत करते हैं, लेकिन सुन्नी जो हैं अहले सुन्नत हैं, सहाबा अहले बैत दोनों से इश्क करते हैं। और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफ़ज़ल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली हैं। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफ़ज़ल बताए, ऐसा शख्स गुमराह है, बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो लिहाज़ा बख्शिश के लिए ज़रूरी है कि आप अहले सुन्नत के अकीदे पर ही रहें, सुन्नी ही रहें, सुन्नी ही मरें, तभी आपकी बख्शिश होगी। अगर आप किसी और अकीदे पर जाएँगे, किसी और फ़िरके में जाएँगे, तो उसमें हरगिज़ भी बख्शिश नहीं होगी। तो लिहाज़ा अहले सुन्नत ही के अकीदे पर कायम रहें।